मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी व्याख्यात्मक हल। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत 200 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है, तो सही उत्तर है ये देवनागरी लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। अंग्रेजी रोमन लिपि में आती है। उर्दू ये फारसी लिपि के अंतर्गत आती है। पंजाबी ये गुरुमुखी लिपि में और बांग्ला ये बांग्ला लिपि में। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का क्षेत्र है, पूछा गया, तो ये रीवा क्षेत्र है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। जिसकी व्याख्या की जरूरत होगा वहीं पे करेंगे व्याख्या इसकी। रामचरितमानस लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी की रचना है ये। अवधी की रचनाएं देख लेते हैं तुलसीदास की। तो रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बैरवे रामायण। 6 रचनाएं हैं। ब्रजभाषा की देखें तो वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो यह चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतकाल का प्रवर्तक माना। ये सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। मतिराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी चिंतामणि के सहोदर भाई थे। कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कौन सी हैं? रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित्व विचार और रामायण। अगला प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर है ब्रजभाषा में लिखा गया है। कृष्णाश्रयी काव्यधारा का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर ब्रजभाषा में लिखा गया है। सूरदासकृत सूर सागर का उपजीव भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। इसमें 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। प्रसिद्ध भ्रमण गीत इसी में संकलित है। हिंदी साहित्य में भ्रमण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य का है। सूर सरावरी एवं साहित्य लहरी सूरदास के अन्य ग्रंथ हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीत काल के कवि हैं। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा का डिक्टेटर कहा है। रैदास का दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम रविदास था। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो 1375 से लेकर 1700 संवत तक है। काल विभाजन यहाँ देख लीजिए एक बार। संवत 1050 से 1375 आदि काल, 1375 से 1700 मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, 1700 से 1900 उत्तर मध्यकाल रीतकाल, 1900 से 1984 तक आधुनिक काल यानी गद्यकाल। अगला प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रमैनी, सबद और साखी। अगला प्रश्न है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जायसी ये प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती के रचनाकार कुतुबंद को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, जो प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे। जायसी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ पद्मावत है। 57 खंडों में विभक्त पद्मावत अवधी भाषा एवं मसनवी शैली में रचित प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। उत्प्रेक्षा जायसी का प्रिय अलंकार है। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो ये रीतमुक्त कवि परंपरा के कवि हैं। व्याख्या देख लेते हैं। द्विजदेव रीतमुक्त परंपरा के कवि हैं। द्विजदेव का वास्तविक नाम मान सिंह था। ये अयोध्या के महाराज थे। श्रृंगार लतिका एवं श्रृंगार बत्तीसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऋत वर्णनों में इनके द्वारा हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना? तो ये मंजन की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। मधुमालती प्रसिद्ध सूफी कवि मंजन की रचना है। मधुमालती प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। इसमें नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। मधुमालती की रचना सन 1545 ईस्वी में अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंदों में हुई। कुछ अन्य ग्रंथ हैं। मृगावती इनके रचनाकार है कुतुबंद, मधुमालती की रचनाकार है मंजन, पद्मावत रचना है जायसी की और चंद्रयान रचना है मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो यह सरहपाद की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। दोहा कोश की रचना सरहपाद ने की। सिद्ध संत सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद सिद्धों में सबसे पुराने हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपाद में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यहाँ पे काल विभाजन है और किसने क्या कहा है आदिकाल को? जैसे चारण काल या जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीर काल ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, संधि काल एवं चारण काल राजकुमार वर्मा ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आधार काल सुमन राजित ने कहा। अगला प्रश्न है गोरखबानी का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। नंद ब्रज लीजो ठोंक बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो यह सूरदास की पंक्ति है। उपयुक्त पंक्ति कृष्णाश्रयी भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। उक्त पंक्ति जो है भ्रमर गीत सार से ली गई है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे इनकी संख्या 84 मानी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्ज्यज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। इनकी भाषा संध्या भाषा थी। बाद में कबीर आदि की उलटवासियों का विकास इसी से हुआ माना जाता है। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो सही उत्तर है पूर्वी हिंदी से है, क्योंकि ये अवधी बघेली छत्तीस अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन से? तो ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। कुछ और देख लेते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? तो सही उत्तर है इनकी संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना गया है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी? तो ये रैदास जी की पंक्ति हैं। कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, यह नामदेव की पंक्ति है। अगली पंक्ति है दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून व बंद की कैसे खुशी खुदाई, यह पंक्ति कबीरदास जी की है। यह मसीत यह देह रात सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए, यह दादू दयाल जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास जी की रचना है, यह ब्रजभाषा में रचित रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो यह नरोत्तम दास जी की रचना है। आगे देख लेते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सिद्धांत की पद इनमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाल इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। भारत भारती किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह राष्ट्र भावना प्रधान ग्रंथ है। इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी रचना करने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। उन्हें आधुनिक युग का तुलसी कौटुंबिक कवि मात्र तथा राष्ट्र कवि आदि उपाधियां प्राप्त हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये इनकी रचना है यामा। 1982 ईस्वी में इनको प्रदान किया गया था। यामा में महादेवी की प्रारंभिक कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवित्री हैं। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। ये आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। अषाढ्य वीणा किसकी कृति है? तो यह अज्ञे की रचना है। अषाढ्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अषाढ्य वीणा आगन के पारद्वार काव्य संग्रह में संकलित है। इस पर जैन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। इस रचना में सटोरी की उपलब्धि का चित्रण किया गया है। सटोरी समाधि की आगे की अवस्था है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो यह मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इन्हें तीव्र इंद्रिय बोध और गहन अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। इनके 2 काव्य संकलन हैं, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी तथा भूरी भूरी खाक धूल प्रकाशित है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन तथा भूल गलती इनकी चर्चित कविताएं हैं। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। यह एक सामाजिक कहानी है। इनमें रूढ़िवादिता एवं प्रेम का चित्रण किया गया है। लिली तथा सखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कहानियां हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक अज्ञे जी हैं। प्रथम तार सप्तक था 1943 ईस्वी में आरंभ हुआ था। प्रथम
दूसरा है 1951 ईस्वी में, तीसरा है 1959 ईस्वी में और चौथा है 1979 ईस्वी में। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका अंग्रंश शांत रस है, समरसतावाद आनंदवाद दर्शन से अनुप्राणित है। इसमें त्राटक छंद की प्रमुखता है। इसकी प्रारंभिक पंक्ति आला छंद से रचित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा यहाँ से आरंभ होती है, चलती है आगे तक 15 सर्ग तक। निर्मला किसका उपन्यास है? यह प्रेमचंद का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इनके अनुसार परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु वर्ष 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और सुधार की कहानी चित्रित है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। यह नीतिपरक एवं उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है। अंधायुग किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। यह एक गीत नाट्य है। इसकी कथा महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित है। इसमें युद्ध और इसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युवत्सु, गुंगा, भिखारी, बलराम, कृष्ण, प्रहरी 1 तथा प्रहरी 2 इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें कृष्ण की मृत्यु तक की कथा वर्णित है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। इसमें रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, गीसा, अभागी स्त्री, अपोली, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों का वर्णन है। चरित्र चित्रण के साथ इनमें गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन होता चलता है, जो हमारे जीवन की सांस्कृतिक धारा की ओर इंगित करता है। इस वर्ग में स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी तथा मेरा परिवार 1972 ईस्वी इनकी अन्य 2 रचनाएं आती हैं। विशाल भारत के संपादक कौन है? तो इसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। व्याख्या देख लें। विशाल भारत मासिक पत्र के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1928 से 1937 तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहे। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो नगेंद्र का कथन है। आगे देख लेते हैं। इस संबंध में महादेवी वर्मा का कथन है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। यह प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रसवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक बादल और दीपक है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यह कवि की चर्चित कविता है। इसकी अन्य चर्चित कविताएं हैं कमल का फूल, वीणा की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने उन्हें कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखन कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। हिम क्रीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा तथा कैदी और कोकिला है। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक इनका उपनाम है। ये प्रेमचंद परंपरा के ख्यातिलब्ध कहानीकार थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम पत्ती, मणिमाला तथा कल्लोल है। रक्षाबंधन में इनकी 24 कहानियां संकलित हैं। परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बस में, कव्य और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां हैं। निर्मल वर्मा को प्रायः स्मृति का कहानीकार माना जाता है। लतिका, सुधा, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, मिस्टर हार्वर्ड, प्रिंसिपल, मिस वुड, ग्रीस नेगी, अलमंड आदि परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पूछ की रात कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद को कहानी लेखन कथा का सम्राट कहा जाता है। पूछ की रात कहानी का प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। कहानी के संबंध में प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। प्रेमचंद की कुछ चर्चित कहानियां हैं नमक का दरोगा, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, शांति सवा शेर गेहूँ, शतरंज का खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कोड़े, अलग्योजा,
सदगति, नशा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये इनके गोदान उपन्यास का पात्र है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है इसमें। आजीवन संघर्ष के बावजूद होरी की एक गाय खरीदने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। होरी धनिया, गोबर, झुनिया, हीरा, सिलिया, सोना, रूपा, मेहता, मालती, दातादीन, मातादीन इत्यादि अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र गोदान उपन्यास में वर्णित हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा है? तो सदल मिश्र का संबंध रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। गिलक्राइस्ट को भाषा विभाग का प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। गिलक्राइस्ट ने लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यह 1880 में प्रकाशित हुई थी। यह राशक का लास्य रूपक प्रकार का नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमोसनम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। निपुणिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? तो निपुणिया यानी न्यूनिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की स्त्री पात्र है। इस उपन्यास में प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इनमें 3 प्रमुख पात्र हैं: बाणभट्ट, भट्टिनी एवं निपुणिका। इसकी भाषा तत्सम बहुला संस्कृत निष्ठ है। परती परिकथा किसकी रचना है? तो परती परिकथा जो कि 1957 ईस्वी में थी, उपन्यास के लेखक भणेश्वरनाथ रेणु है। परती परिकथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा का वर्णन है। इसमें भणेश्वरनाथ रेणु मूलतः आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? तो यह आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। अन्य आचार्यों के कथन देख लेते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह आचार्य भामा का कथन है। तददोषो शब्दार्थो संगुणावलं कृति पुनः क्वापि, यह आचार्य मम्मत का कथन है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह आचार्य कुंतक का कथन है। उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये लोंजाइनस ने उदात्तता का सिद्धांत दिया। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया तथा अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे ने दिया और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया। इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्रद्धाराम जी हैं। फिलौरी उपनाम है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यास परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दशार्ष 1985 ईस्वी इत्यादि इनके उपन्यास हैं जैनेन्द्र के। सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि नाम था? तो यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उपाधि नाम था। यह भारतेंदु के गुरु थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। अन्य के बारे में भी जान लेते हैं, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। कई बार परीक्षा में अलग से पूछ लिया जाता है। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी और हिंदी पार्शियन वाकेलुलरी 1809 ईस्वी। आगे देख लेते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य संग्रह है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में भारतेंदु बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनकी अन्य काव्य संग्रह युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोल बोल अबोल, आत्मगंध, पुष्पदीप, जमुन जल तुम, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। जानवी कहानी के लेखक कौन है? तो जानवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य इनके कहानी संग्रह हैं। अपना अपना भाग्य इनके कहानी संग्रह हैं। ये तो कहानियाँ थी, इनके कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि आदि। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। यह उपन्यास 1966 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। इसके अन्य उपन्यास इनके हैं टोपी शुक्ला,
हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन से 75, कटरा बी आरजू, ये सभी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये पहला समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड है। इसके संपादक जुगल किशोर हैं। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में साप्ताहिक कलकत्ता से होता था। अन्य पत्रों का विवरण इस प्रकार है, देख लीजिए। हंस प्रेमचंद संपादक थे, 1930 ईस्वी, मासिक था बनारस से। हितवाणी रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम, 1909 ईस्वी, कलकत्ता से। माधुरी दुलारे लाल भार्गव, 1922 ईस्वी में, लखनऊ से होता था। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? तो यह मोहन राकेश की नाट्य कृति है। इस नाटक में पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल हैं। इसमें स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी, संगिणी हैं। इनके अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस आदि अधूरे। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी है। अन्य के बारे में देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं और 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, यह प्रयागराज से होती थी। आनंद कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं, 1881 ईस्वी में मासिक है, ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। हिंदू पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं, 1909 ईस्वी में मासिक है, काशी से प्रकाशित होती थी। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो यह बनारसी दास जैन जी की आत्मकथा। यह आत्मकथा वर्ष 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई। इसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। पांडे बेचन सम्रा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर 1960 ईस्वी में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीलकंठ निर्माण, फिर बसरे से दूर, 10 द्वार से सोपानसक, इनकी 4 भागों में आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है। यह परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके अन्य निबंध हैं इनके पगडंडियों का जमाना, जैसे उसके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन और विकलांग श्रद्धा का दौर। प्रकाशन जो आप देख लीजिएगा। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? तो ये निराला जी हैं। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, बेला, नए पत्ते आदि। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा जी का नवीन उपनाम है। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोवा स्तवन, उर्मिला आदि। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मकथा भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो यह अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें भंगी समाज का इतिहास एवं उनके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर आदि हैं। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं अन्य कहानियाँ, नमक दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शांति, सवा शेर गेहूँ, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े, दो सखियाँ, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब का फन, 1936 ईस्वी यह इनकी अंतिम कहानी है। प्रेमचंद का अपूर्व उपन्यास कौन सा? तो मंगलसूत्र इनका अपूर्व उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी है। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। रंगभूमि 1925 ईस्वी में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों का शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का विश्लेषण का चित्रण है। गबन 1931 ईस्वी में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनका जन्म वाराणसी के पास खिवजी गांव में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी नामक स्थान पर हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। दूसरा तार सप्तक के
सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ तो यह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये पहले भी व्याख्या किया जा चुका है, तो आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो यह रचना मोहन राकेश जी की है। यह कहानी विधा की कृति है। मोहन राकेश की अन्य चर्चित कहानियां हैं मलबे का मालिक, आद्रा, सेप्टिपिन, जख्म और मिस पाल। ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्य पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यह कथन आचार्य चाणक्य है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो यह केशवदास की रचना है। रसिक यह एक रीति ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और चंद्रमाला। जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। यह 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह आत्मकथा है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जबकि माता प्रसाद जी की प्रसिद्ध आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी में तथा सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 2 भागों में क्रमशः तिरस्कृत तथा संतप्त है। अगला प्रश्न है चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा इसकी लेखिका है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदम नमम, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे सुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी और विजन। अगला प्रश्न कही श्री फाग किसकी रचना है? तो यह मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। यह गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया, शिरीष के फूल, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू इत्यादि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे देखते हैं 8वां सर्ग किसका नाटक है? तो सही उत्तर है यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, एक दूनी एक, छोटे सैयद, बड़े सैयद इत्यादि। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो यह भोपाल से निकलती है। इसके संपादक त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी हैं। यह पत्रिका प्रतिमाह प्रकाशित होती है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में जबलपुर से साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सही उत्तर इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1900 ईस्वी के जनवरी माह से आरंभ हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हुए और 1920 तक ईस्वी तक रहे। सरस्वती पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष भी रहे थे। आगे देखते हैं सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। व्याख्या देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। वहीं नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। ये जितने भी हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है। इनके अन्य निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, कहत कबीर इत्यादि इनके व्यंग्य निबंध है। आगे देखते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य पंक्ति है। व्याख्या देख लीजिए भारतेंदु जी द्वारा लिखित यह पंक्ति इनके प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से ली गई। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, तदी सर्वस्व, जाति संगीत, संगीत सार, नाटक, वैद्यनाथ की यात्रा इत्यादि। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह अमृतलाल की जीवनी परक रचना है जो प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है। शिवरानी देवी की जीवनी परक रचना का नाम प्रेमचंद्र घर में है। यह प्रेमचंद के जीवन के ऊपर लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक।
1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्थ कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्राचीनतम आत्मकथा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ जो प्रश्न पूछेंगे उसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ सातवीं व्याख्या के रूप में बताए जा रहे हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो सही उत्तर है, इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरू किया था। प्रकाशन वर्ष सन 15 अगस्त 1868 को वाराणसी से आरंभ हुआ। इस पत्र में हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए गए। हिंदी के महान समालोचक रामविलास शर्मा लिखते हैं, कवि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। चलिए आगे अगले प्रश्न में आते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। हिंदी प्रदीप हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप में नाटक, उपन्यास, समाचार और निबंध सभी छपते थे। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। तदोषो शब्दार्थो संगुणावलंकृति पुनः क्वाप किसकी रचना है? यह मम्मट की कथन है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। उन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक जी हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के माने गए हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे देख लें, चित्तुरंग न्यास पर किस आचार का सिद्धांत आधारित है? तो यह शंकुक का सिद्धांत जो है आधारित। शंकुक के अनुसार रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है। आगे देखते हैं, अभिनव के अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, कायिक, मानसिक, दूसरा, तीसरा वाचिक, चौथा आहार। रस के 4 तत्व माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस को परिभाषित किया है और उसकी परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। उन्होंने विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति कहा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, अतः रस भी 9 माने गए हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? यह रीतिरात्मा काव्यस्य वामन जी का कथन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। वामन ने 8वीं शताब्दी में रीति संप्रदाय की स्थापना की। यद्यपि रीति शब्द इनके पूर्व भी भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। रीति शब्द रिंग धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ गमन या क्षरण है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? यह कथन भामा जी का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसका कथन है? यह दंडी जी का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? यह पंडित जगन्नाथ जी का कथन है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अमृत लहरी, गंगा लहरी, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा, खंडन, काव्य प्रकाश टीका और जगदाभरण। तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? जिनकी प्रमाणित संख्या 12 मानी गई शुक्ल जी के अनुसार। रचनाएं देख लीजिए, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवे रामायण, कवितावली। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह रसखान जी की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। यह सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखानी है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन है? तो कवि प्रिया जो है केशवदास जी का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। और इनके अन्य ग्रंथों के नाम जान लीजिए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, नक्षिक, चंद्रमाल। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था, कई बार परीक्षा में पूछा गया। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि से रीत काव्य का आरंभ माना है? तो इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से रीत काल का आरंभ माना है। शुक्ल जी केशवदास को भक्तिकालीन कवि मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त विद्वानों प्रभूति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीतकाल का प्रवर्तक माना है।
मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं, बिहारी वहीं रीत सिद्ध कवि हैं। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो श्रृंगार शिक्षा ये घनानंद की नहीं है, वृंद की रचना है। बाकी विरह लीला, सुजान सागर, रसकीवल्ली इन सब रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं को देख लीजिए, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग भेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेरवल्ली, यमुना, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। अणिमा किसकी रचना है? तो अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। निराला की अन्य रचनाएं देख लीजिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, ये सब ही निराला जी की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार, खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले अब बोल बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते, आत्मगंध, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। आगे देख लेते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, एक समय आदि इनकी रचनाएं हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो ये निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी का। इनके अन्य निबंध संग्रह इस प्रकार हैं, चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम फूल की डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद, पत अंगद की नियति, शिरीष की याद आई, साहित्य का खुला आकाश, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो सावित्री है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आधुरे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोहन राकेश के नाटक इस प्रकार हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन अधूरा रह गया है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद, ये सब इनकी रचना है। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो ये उपन्यास है अग्निगर्भा उपन्यास में इन्होंने दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। अमृत और विष ये 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है। इसमें नाच्य बहुत गोपाल में, जो कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में भंगी समाज का इतिहास एवं उनके वर्तमान जीवन की नार्किकता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण किया गया है। नागर जी के अन्य उपन्यास हैं महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल, खंचन नयन और बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, पीढ़ियाँ, ये सभी इनके उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है पूछा गया? तो सत्याग्रह इनका उपन्यास नहीं है। बाकी चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये सभी इनके उपन्यास हैं। ऋषभ चरण जैन के अन्य उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। इनके पहला उपन्यास है पैसे का साथी, दिल्ली का दल, व्यभिचार, वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेज, मैखाना, 3 इक्के, दुराचार के अंडे। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो इनके अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक जो है नहुष को माना गया है। भारतेंदु के पिता एवं पंडित गिरधर दास हैं। भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटकीय रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुष नाटक पद्य भाषा में लिखा गया है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी इनका नाटक नहीं है, बल्कि यह किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है।
भारतेंदु जी के अन्य नाटक के बारे में जान लेते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, वैदेहिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौसदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। सद्यः परिनिर्वृत्ते कांता समित तयोपदेश युजे कथन किसका है? तो यह मम्मट का कथन है। मम्मट ने 10 भागों में काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। उन्होंने रीतिरात्मक काव्य से कहकर रीत को काव्य की आत्मा माना है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो यह भट्ट लुल्लट का सिद्धांत है। भट्ट नायक निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से लिया गया है। इनका सिद्धांत भोगवाद है। अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद और शंकुक का मत अनुमितिवाद है। आचार्य आनंद वर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं क्रोचे। आगे देखते हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तक है प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि इनकी रचनाएं हैं। पश्चिमी हिंदी में की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली है उनमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य अर्थ विधान की प्रधानता रही है। कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? तो यह बिहारी दास जी का दोहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? यह मीराबाई जी का पद है। अन्य और पंक्तियां देख लेते हैं। सहज सेत पंच तोरिया पहिरत अति छवि होती, जल दीप के चादर लो जगमगाती तन ज्योति। ये बिहारी की पंक्ति है। फिर रोई कोई न बोला, आधी रात विहंगम बोला। यह जयसी की पंक्ति है। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद नहीं है, जयदेव की रचना। बाकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली तीनों इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक ये संत कवि नहीं है। बाकी दादू दयाल, कबीरदास, सुंदरदास ये सभी संत कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है, संत कवि हैं। बाकी चतुर्भुज दास, नंददास, कुंभनदास ये सभी हैं। बीसल देव रासों का रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है नरपति नाल जी की रचना है। अन्य रचना और रचनाकार देख लेते हैं। खुमान राजसो यह दलपत विजय की रचना है। बीसल देव राजसो यह नरपत नाल की है। परमाल राजसो यह जगनिक की रचना है। और जय चंद्र प्रकाश यह भट्ट केदार की रचना है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। यह 57 खंडों में विभक्त है। मसनवी शैली दोहा चौपाई छंदों में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो 12वें रामायण तुलसीदास की रचना है। बाकी इनकी रचना नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सुजान हित कृपाकंद वियोग बेल किस कवि की रचनाएं हैं? तो यह घनानंद जी की रचनाएं हैं। इनके बारे में और जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। इन्हें प्रेम की पीर का कवि या जबादानी का दावा रखने वाला कवि आदि कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, रस केरवल्ली और यमुना यश। माधवाचार्य का मत कौन सा है? तो इनका मत है द्वैतवाद, इनका मत है। अन्य देख लेते हैं। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है। द्वैता द्वैतवाद या निम्बार्काचार्य का है। और शुद्धा द्वैतवाद या वल्लभाचार्य जी का मत है। आगे देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। किसका कथन है? कुंभनदास जी का यह कथन है।
कृष्ण भक्ति कुंभन दास का कथन है, इन्हीं को अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे। इस पर अफसोस जताते हुए उन्होंने यह पंक्ति लिखी थी। राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बिहारी लाल जो इनके दरबारी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो प्रसाद जी को इन्होंने कहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। कई वचन सुधा और बाला बोधनी के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये संपादक थे। परिमल किसकी रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। व्याख्या पहले भी कई बार आ चुके हैं इनकी अन्य रचनाओं के बारे में। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं। आत्मजयी किसकी कृति है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंद पंत का नहीं है? तो अनामिका नहीं है, निराला की रचना है। बाकी ग्रंथि, पल्लव, गुंजन ये सभी पंत जी की रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? नागार्जुन नहीं है, बाकी सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर ये सभी। नागार्जुन ये प्रगतिवादी काव्यधारा विचारधारा के कवि हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये हरिऔध की पंक्ति है, प्रिय प्रवास से ली गई है। अगली कुछ और पंक्तियां दी गई। मानव जीवन वेदी पर परिणित हो विरह मिलन का, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद का है। अरुण अधरों की पल्लवपात, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। प्रथम रश्मि का आना रंगन तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? यह सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति। अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे वाला का बुलाते हैं, दिनकर जी की पंक्ति है। शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, यह शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्ति है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना। इनके अन्य उपन्यास है, इनकी यह श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। अन्य उपन्यास है सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी का यह एकांकी है। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो यह श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। इनका लेखन स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए किया गया था। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो यह शरद जोशी जी की हास्य व्यंग रचनाएं हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? तो यह उपन्यास है। किसका? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है। शेखर एक जूनी कैसा उपन्यास है? तो यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। किनका है यह? शेखर एक जूनी किसका है बताइए आप लोग। यह अज्ञे जी का कृति है। आगे देखते हैं। उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो ये अनदेखे अनजाने पुर इनका नहीं है। बाकी दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन ये सभी इनके हैं। अनदेखे अनजाने पुर ये राजेंद्र यादव जी का रचना है। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। राजेंद्र यादव जी के अन्य उपन्यासों के यहाँ पे दिया गया है। तो प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, एक इंच मुस्कान, ये इनकी सभी रचनाएं हैं। काव्यादर्श का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आचार्य डंडे जी हैं। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो यह छंद शास्त्र का ग्रंथ है लक्ष्मीधर की। कीर्तलता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अवहट्ट है। इसकी रचना है, यह विद्यापति की रचना है। उलट बासियाँ किसने लिखी? तो कबीरदास जी के द्वारा उलट बासियाँ लिखी गई हैं। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ये रीत काल के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू की नक्सिक, दूषण, दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय आदि की रचनाएं हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऐसे जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, ए मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो, यह किसका कथन है? तो देव जी का यह कथन है। अन्य और कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ये कथन किसकी है? ये भूषण जी का कथन है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई, ये मतीराम जी की रचना है पंक्ति है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, यह चिंतामणि की पंक्ति है।
हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी किस रूप में उल्लेखित किए जाते हैं? तो इतिहासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता। जिसकी किसकी रचना है? यह धूमिल जी की रचना है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी कीड़ा, यह त्रिलोचन की पंक्ति है। अब अभिव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियां हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। गीत फरोश चली गई हैं। अन्य पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गौर भरा मतमाता, यह गे की पंक्ति है। घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मढ़ गया है राग, यह शमशेर बहादुर की पंक्ति है। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, यह गिरिजा कुमार माथुर की पंक्ति है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो यह विद्यापति को दोनों के बीच की कड़ी कहा गया है, स्वर्णिम कड़ी। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कौन छायावादी कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, बाकी पंत, प्रसाद और त्रिपाठी ये तीनों लोग हैं। त्रिपाठी नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला मतलब। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यह युगांत इनकी नहीं है, बाकी निहार, रश्मि और सांध्य गीत है। युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? तो यह 2 वर्ष 7 महीने में हुई। और 26 दिन भी आता है, इसमें नहीं दिया गया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो यह तुलसीदास में प्रबंधकता पाई जाती है। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना, यह रहस्यवादी धारा में पाई जाती है। न जाके ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृढ़ मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो मौन निमंत्रण से है ये। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सुदामा चरित की रचना का नाम है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसी किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो कायाकल्प नहीं, बाकी गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूल, ये सभी किसान जीवन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल जो है प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार है। अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? सुहाग के नूपुर नहीं है, बाकी मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल, एकदा नमिषारद तीनों हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये मन्नू भंडारी जी हैं। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? तो ये मार्कंडे नहीं है, बाकी कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तीनों लोग हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त का है। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक कहे जाते हैं, और नंदलाल वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक एवं सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह नगेंद्र का नहीं है? तो विचार के क्षण यह नहीं है, बाकी विचार और अनुभूति, विचार विवेचन, विचार विश्लेषण सभी इनके निबंध हैं। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक है? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। इनके अन्य आलोचक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववादी, सभी इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वयम रक्षामः नहीं है, बाकी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और अनामदास का पोथा है, सभी इनके उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो यह राजनीतिक उपन्यास है, जिसका इन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किया है। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो उषा प्रेमदा है। इनके अन्य उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वासी, भय कबीर उदास, दीप्ति, ये सभी इनके हैं। दीप्ति खंडेलवाल का उपन्यास है प्रिया कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ। राजेश सेठ के उपन्यास है तत्सम और निष्कवच। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो यह कृष्णा शोभती की कहानी है।
इनकी अन्य कहानियाँ हैं बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, यारों की यार, तीन पहाड़, ए लड़की। उपन्यास है इनकी सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जयशंकर प्रसाद जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो यह मोहन राकेश जी का नाटक है। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो सहचर है, समय या इनकी नहीं, बाकी नीट का निर्माण, बसेरे दूर, 10 द्वार से सोपान तक, सभी इनकी रचनाएं हैं। ये आत्मकथा है इनकी, 4 भागों में। भक्तमाल का रचयिता कौन है? तो नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। कला अनुकृति की अनुकृति है, यह कथन प्लेटो की है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, अरस्तु का कथन है। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा पक्षधर थे, वर्ड्सवर्थ। कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रोचे हैं इनके प्रतिपादक थे। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना होता है? तो इलियड के अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना होता है। किस आलोचक आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो ये भामा ने माना है। पंक्तियां हैं कुछ। काव्य शोभा करान अलंकार कारान प्रच्छते या दंडी का कथन है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का है। सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ मत्यमेव काव्य क्षण आनंदवर्धन की। सूरदास ने अपनी किस कृत के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो यह साहित्य लहरी में उन्होंने ऐसा किया है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो भोज का ग्रंथ है ये। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद है। इसमें चौपाई छंद है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय पे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके सभी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी